फसल नहीं होगी, कई सदियों तक हमारे बच्चे विकलांग पैदा होंगे, तड़प तड़प कर मरेंगे। ये इंसान का विकास कहें या विनाश कहें, हमारे आचार्यों ने कहा है विकास करना है तो अपने आत्मगुणों का विकास करो, विकास करना है गतिशील करो, कदमों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है, पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। एक उमर नाम का बहुत बड़ा योद्धा था और कहते हैं उमर ने एक दुश्मन से कई सालों से युद्ध चल रहा था। एक दिन ऐसा दाव लगा कि उमर ने उसे चित्त पटक दिया और पटक कर भाला उठाया ही था कि नीचे दुश्मन ने उस पर थूक दिया। उमर भाला अलग करके एक तरफ खड़ा हो गया। दुश्मन ने कहा कि तुमने कितना बड़ा दाव खो दिया, तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे। उसने कहा मैं इतने दिन तक तुझसे युद्ध करता रहा ये सोचकर कि तू योद्धा है, तू शक्तिशाली है, आज पता चला कि तू सिर्फ थूकने की शक्ति रखता है और तेरे अंदर कोई शस्त्र चलाने की शक्ति नहीं है। और मैं ऐसे कायर को, मैं ऐसे मायूस को नहीं मारना चाहता है, मैं तुम्हें योद्धा समझता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं मारने का पाप नहीं लूँगा। ये स्वाभिमान था हमारे अंदर। हम किसी गरीब को, निरपराधी को और छोटे लोगों को हम कभी सताते नहीं थे, क्योंकि कहा भी है कि निर्बल को न सताइए जाकी मोटी खाए। कहते हैं निर्बल को नहीं सताना चाहिए। आज लोग निर्बल को सता रहे हैं, आज लोग पेट भी काटते हैं तो नौकरों का काट लेते हैं। आपने देखा होगा कहीं आप क्लब में जाते हैं तो बख्शीश दे आएंगे, आप लाखों रुपया खर्चा कराएंगे, लेकिन जब आप कभी रिक्शे वाले पर बैठते हैं और रिक्शा वाला आपको 2 रुपये ज़्यादा बता दे तो आप उससे झगड़ने बैठ जाते हो कि इतना है, तूने इतना क्यों लिया। भिखारी को भी यदि आप देते हैं तो देख कर देते हैं कि 100 रुपये में से 100 ना चला जाए, 10 ही जाना चाहिए, और तो और कहीं जाने दो। तुम परमात्मा के सामने भी तुम्हारी क्या भक्ति रह गई, परमात्मा के सामने भी तुम क्या अर्पण करते हो। लाखों करोड़ों कमाते हो तब कहीं जाकर सड़ा सा नोट गुल्लक में डाल कर जाते हो, और गुल्लक को भी ऐसे ठोकते हो ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि तुमने पैसा डाला है। अरे गुल्लक को मत ठोको, अपने आप को देखो कि तुमने कितनी बेईमानी की है। परिवार के लिए, क्लब के लिए और पार्टियों के लिए, शादियों के लिए करोड़ों खर्चा किया है, लेकिन अपने आत्मगुणों के लिए, अपने आत्म विकास के लिए, तुम्हें अपने आत्म स्वाभिमान के लिए, परमात्मा से रिश्ता बनाने के लिए तुमने कितनी छोटी सोच रखी है। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस मया ब्रवतोसि वक्ता जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव सुनना। आचार्यों ने कहा है कि आपकी पूजा आज तक भगवान मैंने पूजा की है, भक्ति की है, आराधना की है, लेकिन मुझे क्यों आज तक फल नहीं मिला, क्योंकि आज तक मैंने भाव से नहीं की है, और भाव शून्य क्रिया कोई फल नहीं देती है। तो हमें भावों को उज्जवल बनाना है और अपने आत्मिक गुणों का विकास करना है। आत्मिक गुणों की विकास के लिए दुर्गुणों की निंदा नहीं करनी है। जो आज दुर्गुणों में शक्ति लगी है वही शक्ति को हमें ऊर्ध्वगामी बनाना है, आत्मोत्थान की तरफ लगाना है। दिया सलाई आपके हाथ में है। कहते हैं तिल्लियाँ तो माचिस की एक सी थीं, लेकिन किसी ने आरती के दीपक जलाए और किसी ने घर जलाए। तो हमारी शक्ति का भी हमें ऊर्ध्वगामी सही उपयोग करना है और क्षमा, प्रेम, वात्सल्य को अपने अंदर लाना है। जो शक्तियाँ आज हमने क्रोध अभिमान में लगाई हैं उन शक्ति को सिर्फ रूपांतरण करना है। हमारे जीवन का संगीत, हमें सुंदर संगीत मिलेगा, हमारा जीवन संगीतमय होगा, और उस संगीत को पाना है तो हमारे शास्त्रीय संगीत को हम स्थान दें। हम आज भोड़े जो कि कान को फोड़ने वाले हैं, ऐसे भौतिक संगीत को प्रोत्साहन नहीं दें। आत्मगुणों का विकास करें, प्रेम वात्सल्य को बढ़ाएं, जो हमारे हृदय के गुण हैं उनको बढ़ाएं और अपने हृदय के तारों को थोड़ा सा ढीला करें और मस्तिष्क के तारों को भी ज़्यादा बोझमय नहीं बनाएं। तो आपका जीवन उज्जवल बनेगा, आपका जीवन विकासमय बनेगा, आप सबके जीवन में खुशियों से भर जाए, आपके जीवन में सुखों की बरसात हो जाए, ऐसी हमारी भावना है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवय। कहा है मोहित से समृद्ध व्यक्ति हो उससे कुछ दिखता नहीं है। आँखों के अंधे को हम अंधा नहीं कहते हैं,
लेकिन जो अंदर की आंखें जिसकी बंद हों वो अंधे से भी अंधा है। धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधे थे, लेकिन उनके बेटे मन से भी अंधे थे। क्योंकि जब हमारी कामनाएं और वासनाएं अतृप्त रह जाती हैं तो इंसान अंधा हो जाता है। आज जितने प्रकार के नशे चल रहे हैं वो सब अंधे पन्ने की निशानी है। चाहे परिवार के द्वंद्व हो, चाहे घर के द्वंद्व हो, सब अपने पन्ने की निशानी है। क्योंकि आत्मा अपने आप को आत्मा मान ले तो परमात्मा बन सकता है, और पदार्थ को अपना मान ले तो व्यक्ति भी उसके लिए वस्तु हो जाता है। जैसा व्यक्ति पे कब्जा करता है वैसे ही वस्तुओं पे कब्जा करता है। कहें वस्तुओं पर जैसा कब्जा करता है वैसा ही व्यक्तियों पर करना चाहता है। आज परिवार में, समाज में द्वंद्व क्यों हैं? क्योंकि माँ कहती है मेरा बेटा है, मुझे खर्चा देगा, और माँ ने बहुत सारी आशाएं लगा रखी हैं, और पत्नी कहती है कि मेरा है, मुझे खर्चा देगा। आज माँ बेटा, पति पत्नी, पिता पुत्र, सब में द्वंद्व है। क्योंकि सब अपने आप को नहीं जान रहे हैं, पदार्थों को और व्यक्तियों को अपना मान रहे हैं। और जब जब व्यक्ति किसी को अपना मानता है तब तक हत्या होती है। जब जब व्यक्ति किसी को मूर्ता से, बहुत मोह भाव से अपना मानता है तो अपनी आंखें अंदर की बंद हो जाती हैं। क्योंकि हम अपनों का सुख चाहते हैं, दूसरों को दुख देना चाहते हैं। अपना मरे तो हमें बहुत दुख होता है, और कोई पड़ोसी का मरे तो बड़ी संवेदनाएं आराम से व्यक्त कराते हैं। क्या करोगे, बेचारा मर गया, ऐसा ही होना था, अब क्या करो, दुनिया की नीति है। लेकिन अपने आप पर गुजरती है तो बहुत दुख होता है। जाके पैर न फटी बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई। कहा भी है कि जिसके घर पर, जिसके दिल में कोई तकलीफ़ होती है। जिस समय अर्जुन को राज्य मिलना था तो अर्जुन के अंदर भी एक ही तकलीफ़ थी कि मैं ऐसे लोगों को राज्य लेकर क्या करूँगा जो मेरे राज्य पर खुशी होते, जिनके बिना ये राज्य सूना लगेगा, जिनको मैं दिखा सकता कि मेरे पास राज्य है, जो देख सकते कि मैंने कोई सत्ता प्राप्त की थी। क्या आपकी भी हालत ऐसी नहीं है? आप वो चाहते हैं जब लोग कहें कि आपके पास क्या है। आप कपड़े दूसरों के लिए पहनते हैं, खाना दूसरों के लिए खाते हैं, मकान दूसरों के लिए बनाते हैं। अपने लिए कौन मकान बनाता है? अपने लिए कोई मकान नहीं बनाता है। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे कैसे जिएंगे, दूसरे हमें क्या समझेंगे, इसके बारे में हम पूरा समय लगा देते हैं। और जबकि समय बहुत छोटा सा है। आज हम अपने आप को देखें, अपना हित नहीं कर रहे हैं, दूसरों का हित करने चले हैं। और जो भिखारी है वो दूसरों को क्या देगा? जो स्वयं निर्धन है वो किसी को क्या धन देगा? जो स्वयं रोगी है वो दूसरों का क्या रोग का उपचार करेगा? आज हमारी आत्मा भी अनादिकाल से आप देखिए, जितनी परिस्थितियां, जितने दुख हैं, जितने संकट हैं, वो सब क्या है? कोई कहता है पति नहीं मानता, कोई कहता है पत्नी नहीं मानती, कोई कहता है बेटा नहीं सुनता है, कोई कहती बहू नहीं सुनती है। आपने कभी सोचा, आपने उनसे अपेक्षाएं ज़्यादा कर रखी थी, आपने सोचा था वो आपको पूछे और नहीं पूछे दुख का कारण हो गया। क्योंकि अज्ञान दुख का कारण है। शब्द कोई दुख के कारण नहीं होते हैं। जब हमारी भाव दशा खराब होती है, जब हम भाव में विचार नहीं करते तो वो दुख का कारण बन जाते हैं। एक बार की बात, एक भाई की पत्नी मायके गई थी और मालिक ने कहा तुम देर से क्यों आए? कहने लगे पत्नी नहीं है, घर पर बहुत दिक्कत हो जाती है। उसने कहा बुलवा लो। उसने कहा एक दिन की छुट्टी दे दे। मालिक ने कहा छुट्टी नहीं मिलेगी, किसी को भेज के बुलवा लो अपनी वाइफ को। और बेचारे ने कहा कि नहीं, वो मेरा भाई छोटा सीधा है। कहने लगे छोटा क्या सीधा है, उसे लिख कर दे दो, ले आएगा। और कहते उसने एड्रेस लिख कर अपने भाई को कहा तू चला जा और जाकर कह देना कि भाभी को लेने आए। उसने कहा कोई और कुछ पूछने लगे तो कहने लगे तू चिंता मत कर, जो कोई कुछ पूछे तो हाँ और ना कहते रहना, बस बाकी कुछ मत कहना। उसने कहा ठीक है मैं ले आऊँगा। और वो जैसे तैसे बामुश्किल पहुँचा, क्योंकि अनपढ़ था, बुद्धि नहीं थी, विवेक नहीं था, और जैसे तैसे पहुँचा। और लोगों ने कहा लेने आए हो? बोले हाँ। बोले हमारे लाला जी तो ठीक है ना, हमारे जमाई जी तो ठीक है? बोले नहीं। बोले बीमार हैं क्या? बोले हाँ। बोले औषधि चल रही? बोले ना। बोले जिंदा नहीं है क्या, मर गए क्या? बोले हाँ। आप समझ गए, वहाँ रोना पीटना होने लगा और सब रोने लगे तो वो भी रोने लगा। लेकिन थोड़े दिन बाद लोग बोले हम अपनी बेटी को क्या करेंगे जब उसका आदमी नहीं रहा तो। और वो वापस लौट कर आ गया 2 दिन बाद और भाई से बोला वो लोग नहीं भेजते। बोले क्यों नहीं भेजते? बोले भाभी विधवा हो गई।
उसने कहा अरे मैं बैठा हूँ, भाभी विधवा कैसे हो सकती है? तो कहने लगा अरे आपके रहते बुआ विधवा हो गई, आपके रहते दादी विधवा हो गई, आपके रहते माँ विधवा हो गई, तो भाभी विधवा हो गई तो क्या बात हो गई? आप समझ गए हमारे संबंधों को हमें किसके साथ कहाँ जोड़ना, किसके साथ कैसे अदब करना, किसके साथ व्यवहार करना, किसके साथ अनुशासन रखना, ये सब मर्यादाएं हमें बचपन से सिखाना चाहिए। और बचपन से सिखाएंगे यदि हम अपने पिता के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना रखेंगे तो हम अपने परम पिता परमात्मा के प्रति भी सम्मान की भावना रखेंगे। आज हमारे घरों में द्वंद्व क्यों है? क्योंकि सबको अपनी हुकूमत चाहिए, सबको सत्ता चाहिए, जबकि हमें चाहिए हम मोह के पर्दों को खोलें। मोह का पर्दा जहाँ होता है तो मंदिरों में भी झगड़े हो जाते हैं, मंदिरों में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मंदिर मेरा, ये मंदिर तेरा, मैं अध्यक्ष रहूँगा, मैं मंत्री रहूँगा। जबकि आचार्य कहते हैं और वैराग्य भावना में पढ़ते हैं, राज्य समाज महागी कारण बैर बड़ा बनिहारा, वेश्या समलक्ष्मी अति चंचल यहाँ का कौन पतिहारा। हम रोज पढ़ लेते हैं राज समाज महाग कारण बैर बढ़ा बनहारा, वेश्या समलक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। लेकिन एक इस लाइन पर भी विचार कर लें तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए कि जिस सत्ता के लिए हम लड़ते हैं, राज्य के लिए लड़ते हैं, वो राज्य कितने विध्वंसक होते हैं। आज सीमाओं के लिए, एक आध किलोमीटर की सीमाओं के लिए कितने युद्ध हुए हैं, कितने कब्रिस्तान बने, कितनी चिताएं जली हैं, कितनी माताओं की गोद सुनी हुई है। क्यों? क्योंकि जड़ पदार्थों को हमने अपना मान रखा है। कराची पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, आज पाकिस्तान में हो गया। आज वहाँ का व्यक्ति हमें दुश्मन लगने लगा, आज वो क्षेत्र में दुश्मन लगने लगा। आचार्य कहते हैं ना कोई क्षेत्र अपना होता है, ना कोई वस्तु अपनी होती है, ना कोई व्यक्ति अपना होता है। जहाँ हम अपना राग डाल लेते हैं वही हमारे लिए अपना हो जाता है। क्योंकि अर्जुन ने भी तो यही कहा था कि जब अपने मर जाएंगे तो राज्य लेकर क्या करूँगा। यानी अपने हों तो राज्य अच्छा लगता है, और लेकिन अपने नहीं हो तो राज्य को कौन देखेगा।